हेलो एवरीवन, आई एम निशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बात करेंगे हम इस वीडियो में कि कौन सी सीरीज़ है जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ रिवीजन के लिए, और कौन से टेस्ट दे रही हूँ और कैसे दे रही हूँ कि लाइक ऑल्टरनेट डेज दे रही हूँ या फिर वीकली दे रही हूँ या फिर जो भी है वो मैं बताऊँगी इस वीडियो में। अब से जो है क्या प्लानिंग रहेगी, क्या रिवीजन का कुछ चीज़ मतलब तरीका बदलेगा, तो इन सब के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूँगी। तो जैसा पता है रीनीट, यस, कितने टाइम के बाद लाइक कितना मतलब पहली बार ऐसे तो बोल सकते हो लाइक हमारे टाइम में रीनीट हो रहा है। तो उम्मीद तो मतलब ऐसा था भी नहीं, मतलब पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, बट ठीक है अब हो रहा है। तो ज़्यादा कुछ पता नहीं अच्छा हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हाँ, लेकिन जो टाइम है एटलीस्ट उसमें कुछ तो करेंगे। तो अब जब ऑलरेडी पेपर कैंसिल हो चुका है तो तैयारी तो करनी है। तो अब देखते हैं इससे आगे थोड़ा सा क्या प्लानिंग करते हैं और क्या टेस्ट देते हैं, क्या करते हैं। तो मैंने जो है अपना टेस्ट दिया पहला, थोड़ा बहुत रिवीजन किया था, ज़्यादा ख़ास नहीं था। तो जो मेरा नीट का स्कोर बन रहा था उससे कम था उसमें, पता नहीं चल रहा। लेकिन हाँ, इतना मुझे पता था कि फ़िज़िक्स में मेरी दिक्कत है। लाइक पहले तुम ना अपनी प्रॉब्लम को लाइक थोड़ा पहचान लो कि आखिर तुम्हारी दिक्कत आ कहाँ रही है। जैसे मैं ना लाइक मेरे को पता चल गया है कि फ़िज़िक्स में मेरी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और वो कहीं न कहीं दिक्कत पता है किस चीज़ से है कि मेरी इतनी प्राय शायद से प्रैक्टिस क्वेश्चंस की नहीं हो पाई है, या फिर रिवीजन का है। मतलब मैं ना अब उससे मतलब थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि दिक्कत किधर आ रही है, कि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं या फिर मेरा कहीं न कहीं कोई रिवीजन में दिक्कत है। तो अच्छा हुआ कि लाइक हम लोग जो हैं अपनी प्रॉब्लम को एटलीस्ट देख लें कहाँ क्या है। और जो बचा केमिस्ट्री में जो है थोड़ा सा दिक्कत आई थिंक मेरे को फ़िज़िकल में है। फ़िज़िकल में तो उसके लिए मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं कि डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस, ताकि पेपर में जो भी आए तो एटलीस्ट वो याद आ जाएँ, या फिर जो भी कैलकुलेशन के हैं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन के कोई क्वेश्चंस आएँ तो वो ईज़िली हो जाएँ। अगर मैं रिवीजन ये है, और मैं जो बोल रही थी यस सीरीज़ की, मैं रिवीजन के लिए कौन सी सीरीज़ फॉलो कर रही हूँ, तो मैंने PW की मिशन 30 जो है उसको मैं कर रही हूँ फॉलो। मैंने फ़िज़िक्स के और जो 12th के चैप्टर से कुछ जो हमारे सर ने कराए थे उसको मैंने साथ में रिवाइज़ किया है, कुछ अपने आप से रिवाइज़ किया है, वहाँ तक मैंने कर लिया है। और अभी 11th का मैंने स्टार्ट कर दिया, 11th की स्टार्टिंग के किए थे, एक एनामेटिक्स मैंने कर लिया था, वर्क डन कर लिया है, अभी बीच में बचा हुआ है मेरा एक चैप्टर, तो उसको मैं जो है करूँगी। मतलब मैंने लाइक ऐसा सोच रखा है कि जो वो लोग करा रहे हैं लाइक ज़्यादा लेक्चर बड़े तो है नहीं, लाइक 3 घंटे या फिर 2.5 घंटे जो है वो है। और फिर जब हमने इतना सारा रिवीजन कर रखा है तो हम उसको अगर 2x पे भी देखेंगे तो जल्दी कवर हो जाएगा। ऐसा ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है। तुम्हें अगर फ़िज़िक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो तो आराम से तुम उस लेक्चर को रिवाइज़ करके और तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर मेरे जैसे बच्चे हैं जिसको जैसे कि अब सीरीज़ है, रिवीजन सीरीज़ है वो फ़िज़िक्स में, तो इतना नहीं कराएँगे वो लोग, जो है टू द पॉइंट जा कर के कराएँगे। बट पता है मैंने अपना जो मैंने प्रॉब्लम देखी है, तो मेरे साथ पता है ये प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए तो मैं अगर प्रैक्टिस करने हैं ना, तो जैसे मैंने सोचा है कि कोई भी जो क्लास है पहले की उसका मैं कोई भी PDF लूँगी और ओपन करके उसको सॉल्व कर लो। तो अभी तक तो मेरी मतलब यही मैं सोच के चल रही हूँ, और पता नहीं कितना मैं कर पाऊँगी वो भी नहीं पता मेरे को। बट मैंने मतलब सोचा तो यही है कि कितना हो पाएगा, क्या हो पाएगा। कितना, और पता है मैं उसकी बात करूँ ना बायो की, तो बायो में मेरा मैक्सिमम का मतलब मैक्सिमम ठीक ही थे मेरे, सिर्फ 2 गलत थे और एक मैं जो है छोड़ के आई थी। इतना सही, इतना गलत था मेरा बायो में। तो बायो में ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल छोड़ दूँ, क्योंकि अगर बायो थोड़ा सा अच्छा बना और मेरे को नहीं आया तो फिर बायो की वजह से सिलेक्शन रुक जाएगा। तो छोड़ने तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं कि तुम्हारे किसी सब्जेक्ट में नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो तुम एकदम छोड़ दो, ऐसा नहीं भाई, उसको रिवाइज़ करना तो सही रहेगा उसको, है ना। और फिज़िक्स का तो मैंने यही मतलब जितने मैंने 2 टेस्ट दिए हैं, ज़्यादा टेस्ट नहीं दे पाई, कुछ छूटे हुए मेरे टेस्ट वो मैं दूँगी। तो हाँ, टेस्ट जो हैं ऑल्टरनेट, मतलब ऐसे नहीं कि
अब लाइक मैं अपने बात करूँ कि जिसको रिवीजन की भी ज़रूरत है ना, तो वो टेस्ट अगर ऑल्टरनेट देगा तो ज़्यादा बेस्ट है उसके लिए। बाकी जो हर रोज़ दे रहा है उसके लिए और अच्छा है कि वो लाइक इतना कवर अप कर पा रहा है, तो वो इश्यूज़ अपना अकॉर्डिंग जैसे तुम्हें सही लगता है, तुम्हारा रिवीजन हो पा रहा है, तुम पूरे टेस्ट को जो है एनालाइज़ कर पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम लाइक जैसे तुम्हें प्रेफर लगे वैसे दे सकते हो। बट अगर मैं अपने तरीके से बताऊँ तो सेकंड 2 दिन छोड़ के दो तो बेटर है कि उस टेस्ट का भी थोड़ा एनालाइज़ कर लोगे, जो गलतियाँ हो उसको रिवाइज़ कर लोगे, कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी वो कर सकते हो। तो मतलब मैं लाइक ऐसे ही करने वाली हूँ क्योंकि मैंने जो भी टेस्ट दिए ना, तो मेरी फ़िज़िक्स में गलतियाँ हो रही हैं, और फ़िज़िक्स में गलतियाँ होना लाइक मार्क्स कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे पता है मेरे मार्क्स अभी पता नहीं क्या हो गया मुझे फ़िज़िक्स में। ऑफ कोर्स प्रैक्टिस छूट गई है अभी तो लाइक, तो 100 से भी कम है। वो लाइक कहीं न कहीं मार्क्स को और नीचे लेके जा रहा है। बाकी मैं सही कर लूँगी और सब्जेक्ट्स में, बट इसमें मुझे थोड़ा-सा टाइम, थोड़ा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा-सा मुझे बढ़ाना है, थोड़ा करना है। करूँगी थोड़ा-सा भाई, हम कॉलेज वाले लोग हैं, तो इतना सारा सब कुछ अभी क्लियर किया, एग्ज़ाम वगैरह दिए, अब थोड़ा-सा लाइक वैकेशंस वगैरह होंगी तो कॉलेज के अटेंडेंस का तो बहुत बड़ा इश्यू रहता ही है। तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जितना टाइम मिलेगा उसको मैं अच्छे से करूँगी। अब पता नहीं क्या होगा, बट पता है एक बात बताऊँ तुम लोगों को, जैसे कि अब रीनीट हो रहा है तो सिर्फ वही बच्चे दे सकते हैं जो रजिस्टर बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे बोले ना कि अरे भाई तुम्हें तो मौका मिल रहा है, तुम्हें रीनीट हो रहा है, अभी अगर हमारे टाइम में होता तो हम कर लेते, तो पता है लोग पता है कैसे बोलते हैं, लाइक अगर उनका रीनीट हो रहा होता ना तो वो तो लाइक 100% सिलेक्शन ले आते। तो लाइक ऐसे लोगों से ना थोड़ा लाइक ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना कि अरे हाँ भाई ये तो लेके आ जाता, ये वो लाइक कुछ नहीं। जब तुम उस सिचुएशन में होते हो ना, तो तुम्हें पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, मतलब ज्ञान बहुत सब कुछ देते रहते हैं फालतू। वरना ना ये बोलते हैं कि भाई तुम्हें तो बहुत अच्छा मौका मिला है, तुम तो बहुत अच्छे से कर सकते हो, ये वो, मतलब ये सब बातें सुनने को मिलेगी, क्योंकि मुझसे भी कोई बोल रही थी। तो ऐसा नहीं है, जो सिचुएशन में होता है उसमें, और जब वो एक अलग ही चीज़ होती है। वरना सब लोग बोलेंगे नहीं हमें मौका मिलता हम तो दोबारा कर लेते। लाइक जैसे कि मतलब उनका सिलेक्शन रीनीट हो जाता तो एमओ हो ही जाता है, ऐसा नहीं है ज़रूरी भाई। ऐसा नहीं है, और बाकी उसका होगा तो अच्छी बात है। तो बस यही था, यही प्रैक्टिस कर रही हूँ, यही टेस्ट में कर रही हूँ। टेस्ट भी लाइक वो तो करूँगी नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ में करूँगी नहीं, सारे देने हैं कॉन्टिन्यूसली। बस थोड़ा फिज़िक्स का मेरी दिक्कत हो रही है, उसको मैं कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन चलो मतलब इतना मैंने जो सोचा है कि इस अकॉर्डिंग जो है मैं फ़िज़िक्स को करूँगी, तो देखती हूँ। इम्प्रूव तो होंगे मार्क्स, पता है इतना तो है, मार्क्स तो इम्प्रूव होंगे। तुम कोई प्लान वे में स्टडी करो और पूरा तरीका बना लो कि तुमको ऐसे 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 करना है, तो मैं बता रही हूँ मार्क्स तुम्हारे 100% इंक्रीज़ होंगे। वो चाहे एक लार्ज नंबर नहीं हो सकता, थोड़े मार्क्स हो सकते हैं, लाइक 20-25 मार्क्स हो सकते हैं। तो ऐसा इंक्रीमेंट होगा, ऐसा चाहिए नहीं कि तुम लाइक पूरे लाइक 160 और वहाँ तक पहुँच जाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, जो भी तुम अगर प्लान्ड वे में स्टडी करोगे तो वो जो है तुम्हें कहीं न कहीं फ़ायदा देगी ही देगी। हमारे मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होगा। तो उसका तो मैं, तो चलिए, थैंक यू।